गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम हमारा लेसन कर रहे थे मृदा या मिट्टी, उसके बारे में पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने मृदा की डेफिनेशन देख ली थी। उसके बनने के लिए कौन कौन से कारक हैं मिट्टी के बनने के लिए, उनके बारे में पढ़ लिया था। और भारत का वर्गीकरण किया था मिट्टी के आधार पे कि किस राज्य में या किस क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है। उसमें से भी हम 3 टाइप की मिट्टी के बारे में पढ़ चुके थे कि वो बनती कैसे है, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, जिसमें हम जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल और पीली मिट्टी के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम हमारा अगला देखते हैं, जिसमें हम लैटराइट मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो लैटराइट मृदा की विशेषताएं देखते हैं। लैटराइट है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जो लैटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ईंट। लैटराइट मिट्टी है ये उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है। ये मिट्टी उष्णकटिबंधीय वर्षा के साथ हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। निक्षालन का क्या मतलब होता है कि मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो पानी के साथ घुल के क्या है, निकल जाते हैं। जैसे बारिश के साथ चूना और सिलिका। चूना पता है कि पानी में जल्दी घुल जाता है और सिलिका है वो भी, ये तो निक्षालित हो जाते हैं, यानी कि मिट्टी के साथ घुल के ये पदार्थ हैं ये पानी के साथ बह जाते हैं। और मिट्टी में लोह के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक हैं वो बचे रह जाते हैं। ठीक, उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जो ह्यूमस की मात्रा है वो, ज़्यादा टेम्परेचर है वो और कम तापमान है वो, दोनों ह्यूमस को पनपने नहीं देते। ह्यूमस क्या होता है कि जो पेड़ों से जो पत्ते वत्ते गिर जाते हैं तो जो जीवाणु होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे वो खाद के रूप में क्या है, मिट्टी की पोषकता को बढ़ाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जीवांश या ह्यूमस। तो उनको क्या कर देते हैं, वो नष्ट कर देते हैं। इन मृदाओं में क्या होता है, जैव पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की क्या होती है, कमी। कौन सी मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में। तो ये इस मिट्टी में लो ऑक्साइड और पोटास की ज़्यादा अधिकता होती है, क्योंकि जो चूना और सिलिका की मात्रा होती है वो पानी के साथ बह के निकल जाती है और लो के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक बचे रहते हैं। ठीक, लेटराइट मिट्टी है वो कृषि के लिए उपजाऊ नहीं है। इसके लिए क्या करता है, उपजाऊ बनाने के लिए भारी मात्रा में उर्वरक और खाद डालना पड़ता है। और जो लेटराइट मिट्टी है वो कहाँ कहाँ मिलती है भारत में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में मिलती है। और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में, उड़ीसा और असम के कुछ भाग में ये वाली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, ये जो लेटराइट मिट्टी है ये काजू की फसल के लिए फेमस है, यानी कि जो काजू देखते हो वो लेटराइट मिट्टी में ही पैदा होता है। ठीक, तो ये लेटराइट मिट्टी की क्या है, विशेषताएं। अगली मिट्टी का देखते हैं प्रकार, जिसमें हमारा क्या है, शुष्क मृदा। तो शुष्क मृदा का सबसे पहले, कोई भी मिट्टी हो हमें उसके रंग के बारे में ही देखना है। ये कैसी होती है, लाल मिट्टी से लेकर किशमिश देखी होगी वैसा इसका कलर होता है। इसकी संरचना बलुई से लेकर प्रकृति से लवणीय होती है, यानी कि बालू मिट्टी और ये लवणता से भरपूर होती है, इसकी ये संरचना होगी। कुछ क्षेत्रों में मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि पानी को वाष्पीकृत करके ही नमक बनाया जा सकता है। जैसे गुजरात का जो कच्छ का रण का इलाका है उसमें देखो लवणता की मात्रा कितनी ज़्यादा है, तो वो क्या है, शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी में क्या है, तापमान ज़्यादा और तीव्र वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस क्या होता है, कम। तापमान ज़्यादा होगा तो मिट्टी में जो नमी की मात्रा होगी उसका वाष्पीकरण भी क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। और तापमान जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या है, ह्यूमस की मात्रा कम हो जाएगी अपने आप, क्योंकि जो तापमान है वो ह्यूमस जो वाले जो जीवाणु हैं उनको पनपने नहीं देता। इनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस सामान्य मात्रा में होते हैं। नीचे की ओर चूने की मात्रा बढ़ते जाने के कारण निचले स्तरों में क्या है, कंकड़ पत्थरों की परतें पाई जाती हैं। कौन सी, शुष्क मिट्टी में। मृदा की तली में क्या है कि कंकड़ों की परत बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है, इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की जल्दी वृद्धि हो जाती है। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले जैसे पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये मृदा है अनुर्वर होती है, यानी कि अनुपजाऊ होती है, क्योंकि इनमें जीवांश और ह्यूमस है वो कम मात्रा में पाया जाता है।
इसलिए जो राजस्थान का एरिया है उसमें जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, अगर हम उस मिट्टी का उपचार करके उसमें अगर फसल पैदा करना शुरू करें तो वहाँ फसल पैदा हो सकती है। ठीक, अगला क्या है हमारा लवणीय मृदा। लवणीय मृदा में जैसे लवण नाम से स्पष्ट है, तो इसमें जो 3 पदार्थ हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये क्या है ज़्यादा मात्रा में होंगे। और ये मिट्टी है ये अनुर्वर होती है, यानी अनुपजाऊ होती है। ये भी इसमें किसी भी टाइप की वनस्पति नहीं उगती है। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब आबोहवा के कारण इनमें लवणों की मात्रा क्या है बढ़ जाती है। खराब आबोहवा का क्या मतलब हुआ कि जो नदियाँ, छोटी मोटी नदी नाले बहते हैं वो कहीं से भी बहते होंगे, ठीक है, जिससे क्या है और उसमें समुद्र तक नहीं पहुँचते, वो उसके बीच में ही क्या है नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तो ये क्या हो गया, खराब आबोहवा के कारण लवणों की मात्रा क्या है बढ़ गई। ये मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इनकी संरचना बलुई से लेके दोमट टाइप की होती है। इसमें नाइट्रोजन और चूने की क्या होती है कमी। ये वाली मृदा है ये पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में और कच्छ के रण में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं, जिससे क्या होता है एक पपड़ी के रूप में वो मिट्टी की ऊपरी सतह पे जम जाते हैं। ठीक, डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल भर जाने से लवण मृदाओं का विकास होता है। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन क्षेत्रों में भी क्या है हरित क्रांति वाले जो क्षेत्र हैं, हरित क्रांति वाले एरिया कौन कौन से हैं, मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी है। ये हरित क्रांति का क्षेत्र है। यहाँ का जो एरिया है वो शुष्क जलवायु का है, ठीक है, और वहाँ पे क्या होती है खेती होती है जो जलोढ़ मिट्टी में फसलें होती हैं, जैसे गन्ना हो गया, धान हो गया, ठीक, लेकिन वहाँ की मिट्टी है वो शुष्क टाइप की मिट्टी है। अगर तुम अपने यहाँ की वनस्पति देखते हो, वनस्पति वाले लेसन में तुमने पढ़ा है कि जो शुष्क वनस्पति है शुष्क एरिया की वो क्या है, जैसे कि अपने यहाँ कीकर देखते हो, शीशम देखते हो, ये वाली है। लेकिन है ना फसल हैं वो भी मोटे अनाज पैदा होते हैं अपने यहाँ, गेहूँ की फसल भी नहीं के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे जो किसान हैं वो क्या है गन्ना, धान, ये फसलें उगा रहे हैं, जिससे पानी की भी क्या हो रही है कमी हो रही है और मिट्टी भी क्या है खराब हो रही है, यानी कि लवणीय मिट्टी हो जाती है। जैसे पानी बहुत सी लंबे टाइम तक अगर भरा रहता है तो जब वो पानी सूखता है उसके बाद एक तो उसके ऊपर पपड़ी सी बन जाती है और एक वाइट वाइट सा कभी देखना जमीन के ऊपर आ जाता है, ठीक, तो वो क्या है मिट्टी लवणीय हो गई है। ठीक, तो ये इन वाले क्षेत्रों में पाई जाती है जो ऊपर हमने नाम लिए। एक तो गुजरात के रण का क्षेत्र है, सुंदरवन के डेल्टा के आसपास, यानी कि समुद्र का पानी वहाँ भर जाता है जिसके कारण लवणता का विकास होता है। और हरित क्रांति के जो क्षेत्र हैं वहाँ भी ज़्यादा सिंचाई के कारण यहाँ पे मिट्टी में लवणता की मात्रा है वो बढ़ जाती है। ठीक, शुष्क जलवायु वाले दशाओं में अधिक सिंचाई यानी कि केशिका क्रिया को बढ़ावा दे। केशिका क्रिया क्या होती है, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि पुराने टाइप में लालटेन देखी हो किसी ने, ठीक, तो उसको क्या होता है मिट्टी का तेल उसके अंदर रहता है और उसके अंदर एक कपड़े का वो बना होता है, बाती बोलते हैं जिसको, ऊपर से है ना उसको आग लगा देते हैं और वो तेल है देखते हैं एक लंबे टाइम के बाद तेल है उसका वो ख़त्म हो जाता है। ठीक, तो कैसे होता है वो कि वो जो कपड़ा है वो उसको अपने साथ चूस चूस के ऊपर लेके आ रहा है पानी उसको केरोसिन को, और वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्या कहलाएगा केशिका क्रिया। ठीक, इसके एक परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर आ जाता है, यानी कि पानी के साथ क्या है लवण ऊपर की ओर आ रहा है। ठीक है, पानी सूख जाएगा एक टाइम के बाद और वो लवण की परत है वो धरती पे जमी रहेगी। ये केशिका क्रिया इससे हम समझ सकते हैं लालटेन के एग्जाम्पल से, लेकिन केशिका क्रिया है जो मिट्टी में वो ऐसे होती है। इस प्रकार के क्षेत्रों में विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा की मृदा में लवणता की समस्या से निपटने के लिए उसमें क्या है जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। ठीक, जो लवणीय मिट्टी है उसको उपजाऊ फिर से बनाया जा सकता है जिप्सम डाल के। अगली मिट्टी है हमारी पीट मिट्टी। ये मिट्टी है ये भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वनस्पति ज़्यादा तेजी से बढ़ती हो। ठीक, इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40-50% तक होती है। ये मिट्टी का रंग क्या होता है काले रंग की होती है। अनेक स्थानों पर ये क्षारीय भी होती है।
ये मृदाएं बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिण भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों और उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है। अगला है वन मृदा। वन मृदा अपने नाम से स्पष्ट है कि ये वन क्षेत्रों में ही पाई जाती है। इन मृदाओं का निर्माण है वो पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इन मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती है। घाटी में ये दोमट और पांसु होती हैं और ऊपरी ढालों पर ये मोटे कणों वाली होती हैं। ठीक है, मिट्टी है जो अगर पहाड़ी के ऊपरी ढाल पे है तो उसके कण मोटे हैं और जैसे जैसे ये नीचे आएगी इसके कणों की मोटाई है वो कम होती जाएगी। हिमालय के हिमच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता है और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती हैं। निचली घाटियों में ये क्या है, मृदाएं उर्वर होती हैं। ठीक, और ये जो मिट्टी है ये वनस्पति की वृद्धि और अंकुरण के लिए महत्वपूर्ण है। ये मृदाएं जीवित तंत्र होती हैं। अनेक तरह के प्राणी विकसित, क्षयित और निम्नीकृत होते हैं। ठीक, ये मृदाएं, इन मृदाओं का अगर समय रहते उपचार किया जाए तो उनमें सुधार भी हो सकता है। ठीक, ये हो गए हमारे मिट्टी के प्रकार। ये पीछे मैप दिया गया है तो ये वाला मैप हमें बनाना है। ठीक, ये है हमारी पर्वतीय मिट्टी जो हमने अभी पढ़ी है। ठीक, वन मृदा या पर्वतीय मिट्टी जो ब्लैक वाला है, ये है हमारे उत्तरी भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी, ये जो डॉट डॉट के निशान हैं ये वाली। ठीक है, ये वाली है हमारी शुष्क मिट्टी। ठीक, ये देखो शुष्क मिट्टी है ये वाली है लेटराइट मिट्टी, यानी कि ज़्यादा तापमान और ज़्यादा बारिश इन क्षेत्रों में ही होता है। ठीक है, और ये है हमारी काली मिट्टी दक्षिण के पठार पे। ठीक है, लाल और पीली मिट्टी हमने ये पढ़ी थी इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का कुछ भाग। ठीक है, और कौन सी रहेगी हमारी, लेटराइट पढ़ लिए। तो ये हमें मिट्टी का, हमें ऐसे पूरा क्वेश्चन लिख के, ठीक, उसकी हर एक मिट्टी की विशेषताएं बता के ये डायग्राम बनाना है हमें कॉपी में। अब आगे देखते हैं मृदा अवकर्षण, मृदा अपरदन और मृदा का संरक्षण, ये कैसे होता है। ठीक है, तो मृदा अवकर्षण का क्या मतलब, मृदा की उर्वरता का ह्रास के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। इससे मृदा का क्या है, मिट्टी का पोषण स्तर गिर जाता है और अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारक मृदा अवकर्षण है। ठीक है, मृदा अवकर्षण की दर भूआकृति, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पे भिन्न है। यानी कि जहाँ पे मिट्टी नहीं, जहाँ पे पवन तेजी से चलती है वहाँ पे मिट्टी का अपरदन ज़्यादा होता है। ठीक है, और वनस्पति है या पानी का जो बहाव है अगर वो एक निश्चित क्षेत्र से होता है तो मिट्टी का अपरदन कम होता है। अगर जो पानी का बहाव है वो अनिश्चित एरिया से होता है तो मिट्टी का अपरदन ज़्यादा होता है। तो ये मृदा अवकर्षण है। अब आगे देखते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या है, मृदा के आवरण का विनाश क्या कहलाता है, मृदा अपरदन। ठीक है, बहते जल, पवन, अपरदन की प्रक्रियाएं मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया के साथ साथ घटित हो रही होती हैं। जैसे ही मिट्टी बनती है तो उसके साथ साथ उसके अपरदन की प्रक्रियाएं भी क्या हैं, शुरू हो जाती हैं। ठीक, कई बार प्राकृतिक अथवा मानवीय कारकों द्वारा यह संतुलन क्या है, बिगड़ जाता है, जिससे अपरदन की दर क्या है, बढ़ जाती है। जैसे जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि की मांग बढ़ने लगती है। मानव बस्ती बसाने के लिए, कृषि के लिए, पशुचारण के लिए और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है, वनों की कटाई की जाती है और प्राकृतिक वनस्पति को साफ कर दिया जाता है, जिससे क्या है, मिट्टी का अपरदन होना शुरू हो जाता है। पवन द्वारा अपरदन शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में ज़्यादा होता है। भारी वर्षा और खड़ी ढाल वाले क्षेत्रों में बहते जल के द्वारा मृदा का अपरदन होता है। ठीक है, जल अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है क्योंकि यह दो टाइप से होता है। एक तो परत का अपरदन होता है, एक अवनालिका का अपरदन होता है। परत अपरदन का क्या मतलब हुआ, जब मिट्टी की ऊपरी सतह बह जाती है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, परत अपरदन। और अवनालिका का क्या अपरदन हुआ, जैसे कि ये दिखाया गया है। ठीक है, जैसे कि ये पूरे नाले से बन गए हैं मिट्टी में और ये मिट्टी देखो बह के जा रही है दूसरी जगह। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अवनालिका। और परत का क्या मतलब हुआ, यानी कि मिट्टी की ये ऊपरी भाग है ये साथ बह के चला गया पानी के।
ठीक है, ये क्या कहलाएगा, परत अपरदन। उसके आगे देखो, जो अवनालिका अपरदन है वो तेज ढाल वाले क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। ठीक है, वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती हैं। ठीक, जिससे क्या है, अवनालिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं। हमने चंबल के बीहड़ पढ़ा था, वो चंबल के बीहड़ यही है, यानी कि वो बहते बहते इतने गहरे हो जाते हैं कि बहुत अंदर तक मतलब बहुत गहरे गड्ढे हो जाते हैं ये। ठीक, मृदा अपरदन भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। ठीक है, इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। नदी की घाटियों में अपरदित पदार्थों के जमा होने से उनकी जल प्रवाह क्षमता क्या है, घट जाती है। इससे प्राय बाढ़ आती है। ठीक है, बाढ़ आती है और क्या होगा, मृदा अपरदन के कारण। ठीक है, मिट्टी कहीं से बह के आ रही है, नदी के साथ बह रही है। ठीक है, उसका रास्ता क्या है, नदी का वो ब्लॉक कर दिया मिट्टी ने, तो नदी क्या है, नदी का पानी तो बहेगा तो वो अपना रास्ता बदलेगी। ठीक, जिससे क्या है, बाढ़ आएगी। आगे क्या है, भारत में सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव से लवणीय होता जा रहा है। अभी बताया। ठीक है, कि जो मतलब कि जहाँ पे शुष्क क्षेत्र है वहाँ भी ज़्यादा सिंचाई से क्या है, फसलें पैदा की जा रही हैं, जैसे धान हो गया, गन्ना हो गया। तो क्या है, मृदा में केशिका क्रिया पड़ा था अभी पीछे, जिससे लवणता की समस्या बन जाती है, और ये क्या है, मृदा अपरदन। रासायनिक उर्वरक यानी कि जो खाद हम डालते हैं वो क्या होता है कि फसल जो तुम्हारी मिट्टी है उसको जब ह्यूमस और जीवांश नहीं मिल पाता पर्याप्त मात्रा में, तो जो रसायन हम डालते हैं वो मिट्टी को कठोर बना देते हैं। ठीक है, जिससे क्या है, लंबे टाइम के बाद मिट्टी की जो उर्वर क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। ठीक, तो ये मृदा अपरदन के कारण है। अब आगे देखो, मृदा का संरक्षण। अगर अपरदन हुआ है तो संरक्षण भी करना पड़ेगा। यदि मृदा अपरदन और मृदा क्षय दोनों मानव द्वारा किया जाता है तो मृदा का संरक्षण भी मानव के द्वारा किया जा सकता है। ठीक, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, मृदा संरक्षण की एक विधि है जिससे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जा सके। ठीक, मृदा संरक्षण का क्या मतलब, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनाई रखी जा सके, वो क्या कहलाता है, मृदा संरक्षण। पहला हो गया कि मृदा अपरदन मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धतियों द्वारा होता है। ठीक, जिससे मतलब कि ढाल वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे कृषि करके, अगर कोई ढाल वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ से अगर हम ऊपर से ऐसे पानी छोड़ देंगे तो वो पूरी मिट्टी को अपने साथ काट के नीचे ले आएगा। ठीक है, जिससे वहाँ क्या होगा, मृदा का अपरदन होगा। तो ढाल वाले क्षेत्रों में क्या है, सीढ़ीनुमा खेती। अगर मान लो हमने ऐसे सीढ़ीनुमा यानी कि इतना यहाँ पे मिट्टी इकट्ठा करके यहाँ पे बना दिया। ठीक, जैसे कि ये वाला ढाल से आ रहा है तो पानी ये मिट्टी को अपने साथ बहा के लाएगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे ऐसे कोई बांध सा बना दिया तो ये मिट्टी को यहाँ अपने साथ बहा के नीचे नहीं ले जा पाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या है, ढाल वाले क्षेत्रों में क्या है, सीढ़ीनुमा खेती करके, ठीक, और अति चराई और स्थानांतरित कृषि वाले उसको रोक के मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। और क्या क्या कारण है जिससे हम मृदा के संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं, और क्या है, समोच्च रेखा के अनुसार, समोच्च रेखाएं वे होती हैं कौन सी, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, समोच्च रेखा। ये तुम प्रैक्टिकल में पढ़ोगे आगे। ठीक, उनके अनुसार मेड़बंदी, समोच्च रेखे यानी सीढ़ीदार खेती, नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती, सस्यावर्तन। सस्यावर्तन क्या होता है, फसलों को अदल बदल कर बोते रहना। ठीक, आदि उपचार कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। और अवनालिका अपरदन को रोकने के लिए और उसके नियंत्रण के लिए क्या किया जाना चाहिए, जो अंगुलाकार यानी पीछे हमने जो देखा कि ये शेप बनी हुई है जैसे कैसे भी, ठीक है, इसके लिए इसकी जगह पे क्या है, सीढ़ीनुमा खेती बनाकर इसको समाप्त कर देना चाहिए। ठीक, जिससे क्या है, मृदा का संरक्षण किया जा सके। और वनस्पति आवरण का रोपण करके यानी कि पेड़ पौधे लगा के, पेड़ों की जड़ें हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। ठीक है, जिससे उनका अपरदन मिट्टी का कम होता है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला यानी कि
अगर कहीं पे मान लो मिट्टी का वो है, बालू का टीला बना हुआ है, तो हमने उसके साथ साथ पेड़ लगा दिए एक लाइन में, ठीक, तो क्या है, ये मिट्टी का जो कटाव है वो होगा नहीं, ठीक। इनके ऊपर बल दिया जाना चाहिए जिससे मिट्टी का संरक्षण किया जा सके। इसके साथ साथ जो भारत सरकार है उसने भी जो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड स्थापित किया है, वो भी अनेक योजनाएं बना रहा है जिससे मिट्टी का संरक्षण किया जा सके और इसको लंबे टाइम तक उपजाऊ बना के रखा जा सके।